लो भी दोस्तों 4 दिन हो चुके हैं टेस्ट मैच के अंदर और जिस चीज का डर था वही होने लगा है। बहुत से लोग हैं एक्सपर्ट्स वो यही कहेंगे कि भाई ये जो है ना मैच तो ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ना अपनी टीम को, मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी ये एक ऐसा बेहतरीन किस्म का जुलाब कर सकते हैं पिच के बिल्कुल बीच में खड़े होके कि एक ही सेशन की वजह से वो जो मैं कहते हैं ना कि एक सेशन में ऐसा गंद करते हैं कि फिर 4 दिन हम उसी को जो है सफाई करने में लगे रहते हैं और हम हार भी जाते हैं। तो अभी तक वो सेशन आया नहीं है, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि हम कल जो है कोई ऐसा ही लिद पिद कर दे कि फिर उसके बाद जो है आखिरी सेशन के अंदर कोई क्विक 47 या 57 का टारगेट दिया वो हमने न्यूजीलैंड को बनाने के लिए, तो हम अभी भी हार सकते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट ना होना भाई। खैर मुझे उम्मीद है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, मैं बिल्कुल ही गलत हूं। ये वाला जो मैच है वो ड्रॉ हो जाए, जो कि होना भी चाहिए, मतलब इतनी तो क्रिकेट खेल लेनी चाहिए हमें। लेकिन एक ही विकेट है और वो है बाबर आजम की विकेट, अगर वो जल्दी आउट हो गया तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड पूरी तरह से गेम के अंदर अभी भी है। दूसरी तरफ डिबेट ये हो रही है कि यार ये वाली जो पिच है ये भी काफी ज्यादा फ्लैट बना दी गई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा और ये फिर ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो यार अभी कुछ दिनों पहले ही तो इंग्लैंड के साथ हमने इसी पिच के ऊपर खेला था, अभी भी मेरा ख्याल में कोई इतनी भी फ्लैट पिच नहीं है, मतलब 5 दिन तक जाने वाली पिच है, बिल्कुल है, लेकिन रिजल्ट्स होने चाहिए। जब आपने कोई तकरीबन 16 चांसेस मिस किए हो तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई कि आप ये मैच भी जीत जाएं। और उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, हम सरफराज करते रह गए भाई इसको खिलाओ इसको खिलाओ। उसके ऊपर सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये होता था कि रिजवान को भी थोड़े रेस्ट की जरूरत है, और दूसरा जहां तक इनकी कीपिंग है तो वो दोनों की एक ही तरह की है। और टेस्ट मैच के लिए सरफराज शायद ज्यादा बेहतर बैट्समैन भी है, लेकिन वो बिल्कुल ही इसने हमारे मुंह के ऊपर जूता मार दिया ये हरकतें करके। यार भाई मतलब को हद होती है कीपिंग के अंदर। तुमने याद करा दिया कि भाई तुम किस वजह से जो है तुमसे तकलीफ हो रही थी हमें, क्योंकि ये कीपर जो है वो इतना कमजोर निकला। मतलब हम तो भूल ही गए थे कि यार कीपिंग में भी जो है इस किस्म के ब्लंडर हो सकते हैं। 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 2 स्टंपिंग ड्रॉप हुई है, ऊपर से 2 जो है वो एजेस लग के गई है और अपीलें नहीं की गई उसके ऊपर। मतलब क्या कोई हर दर्जे की अंडर कॉन्फिडेंट किस्म की आपकी मेंटालिटी है, वो टिमिड किस्म का माइंडसेट है। आपको याद है वो जो शादाब ने एक रिव्यू लिया था इंडिया के खिलाफ लिया था, मैं हमें युवराज बैटिंग कर रहा था और उस रिव्यू की वजह से जो है हम सब कह रहे थे कि यार यही चीज मिसिंग है टीम के अंदर। वो इसलिए हम कह रहे थे कि मिसिंग है कि भाई वो कॉन्फिडेंस ही नहीं नजर आता था प्लेयर्स के अंदर। वहां पर जो ब्रेवरी नजर आई थी ना, जो ये शादाब जैसे प्लेयर्स लेके आए हैं टीम के अंदर, ये खत्म हो चुकी थी ना भाई। तू कीपर जो है अपीलें कर रहा है, ऊपर से बॉलर जो है वो भी परेशान बैठे हैं, परेशान शक्लें बना रहे हैं। सबसे ज्यादा बैट्समैन के जो करीब है वो कीपर ही है, जो कि उसके पीछे बिल्कुल कान के अंदर मुंह लेके बैठा हुआ होता है। उसको नजर नहीं आ रही कभी एज हुई है कि नहीं हुई, आवाज आई है कि नहीं आई है। भाई तू कम से कम ये तो कहना कि मैं 80% श्योर हूं, तुम लो इसको। लेकिन कोई रिव्यू नहीं लिया गया, कोई कुछ भी नहीं हुआ। हमने जो 2 चांसेस तो इस तरह मिस कर दिए। मेरा ख्याल में जो पहली पार्टनरशिप थी जो कि 200 रन तक गई है वो ही खत्म हो जानी थी अगर हमने टाइम के ऊपर रिव्यू लिया हो तो कोई 40 रन के ऊपर। तो यार ये किस किस्म की थर्ड क्लास कीपिंग की है। 80 रन तुमने बना तो लिए मेरे दोस्त, बड़ी मेहरबानी, लेकिन 250 रन दे भी दी। 17 बंदों की टीम के साथ न्यूजीलैंड की टीम जो है वो खेल रही है, और फिर भी हम कहें कि वो रन ना बनाए। इन्होंने 300 रन से ज्यादा नहीं बनाने थे अगर हमने ये कैचेस जो हैं वो पकड़ लिए होते। उसके अलावा इमामुल हक साहब ने भी जो है 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए, पता नहीं रन आउट चांसेस मिस हुए हैं अजीब किस्म की। ऊपर से अलीम डार दोस्त हमें मिल चुके हैं। एक तो उनकी अंपायरिंग वैसे ही बहुत ज्यादा वीक हो गई है, लेकिन मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि सर ये जो पाकिस्तानी टीम होती है उसके खिलाफ कुछ थोड़ा ज्यादा ही सख्ती नहीं हुई थी आपको? ये पाकिस्तानियों की पुरानी मेंटालिटी है कि पाकिस्तानियों के सामने आकर ना थोड़ा ज्यादा सख्त हो रहा था कि इनको तो मैं बताऊंगा कि बाप कौन है। दूसरा ये कि इसने मुझे सलाम नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, इस किस्म की छोटी हरकतें भी शायद बाहर निकलने आना शुरू हो जाती हैं। यार कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई जा रही है। हर वो डिसीजन जो अंपायर्स कॉल होती थी वो कंफर्म पाकिस्तान के खिलाफ ही देनी है इन्होंने। भाई थोड़ा सा ईजी हो जाओ, थोड़ा सा जो बेनिफिट है वो बैटर को भी दे दो। इतनी स्पेन हो रही है, इधर से उधर तक जा रही है, और वो भी जो लेग स्टंप कंफर्म मिसिंग ही थी या फिर अंपायर्स कॉल थी, उसके ऊपर भी आउट ही देना है तूने। और फिर रिव्यू के ऊपर यही होता था जी अंपायर्स कॉल पे आउट है तो आउट है, अंपायर्स कॉल पे नॉट आउट है तो नॉट आउट है। हर अंपायर्स कॉल वाली जो भी डिसीजन थी वो पाकिस्तान के खिलाफ ही सर दे रहे हैं। भाई आपको कोई मसला है तो यार हमें बता दें, हम माफी मांग लेते हैं आपकी कहीं शान में अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी हो। इस किस्म की अंपायरिंग ना करें सर, खैर दफा करो यार। जो भी है सलमान आगा ने जो है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर ली थी, और एक फिर टेल के साथ मिलकर उसने बैटिंग की थी। क्या है कोई बेहतरीन सेंचुरी मारी है मेरे दोस्त ने। इस मासूम के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है कि इसको नीचे भेजा जाता है। टेल के साथ ये लड़ के इस किस्म की इनिंग्स खेल रहा होता है, इसको ऊपर भेजे तो कंफर्म कोई 200 रन तो ये मार लेगा। इसने बचा लिया, नहीं तो हम जो है वो कंफर्म इनिंग से हारने के मूड में थे। हमारी टीम भी जो है ना वो अपोजिशन को हमें धोखा दे देती है। जो सही काम के हमारे बैटर्स होते हैं ना वो हम नीचे 5 नंबर के बाद भेज देते हैं। उससे पहले वाले जो है ना लोग भी जो है खुश हो जाते हैं कि इनके 5 हमने आउट कर लिया, अब हम इजी होकर बॉलिंग करा रहे होंगे। इजी के ऊपर हम अपना सबसे बेस्ट बैटर भेज देते हैं सलमान आगा। यही अप्रोच रखनी चाहिए। जितने भी हमारे बैटर्स हैं उनको शुरू में नहीं भेजना चाहिए
चाहिए, एंड में भेज देना चाहिए और प्रेजेंट यही करने के नहीं है ये तो बॉलर्स हैं या वटेवर इस किस्म की चीजें कर। खैर उधर ही नोमान भाई ने जो एक इनिंग्स खेली थी वो हमें 70 बॉल के ऊपर 7 रन बनाए हुए थे यार, थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज्यादा कर लेते हैं आप तो बेहतर हो जाता। खैर उस वक्त शायद रिक्वायरमेंट भी यही थी कि चलो एक एंड के ऊपर सलमान खड़ा हुआ था, दूसरे एंड के ऊपर बचाना ही था, लेकिन फिर भी अभी वो फिर से आ चुके हैं नाइट वॉचमैन बन के, तो अब तो शायद रिक्वायरमेंट ही है क्योंकि अब हमने मैच ड्रॉ करना है। ये हमारे फास्ट बॉलर्स की हालत है जो कि पिछले 3 टेस्ट मैचेस के अंदर हो रही है। ये क्या पिचेस हम बना रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स के लिए यार, इन बेचारों को और कुछ हो ना हो इंजरियां ही हो जानी जो कि हम करवा भी रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जोर ही चलता है इन पिचेस के ऊपर, वो इन मासूमों में जितना है वो टेस्ट मैच वाला तो है नहीं। वो एक जमाना हुआ करता था जिसके अंदर वकार वसीम शुएब जो होते थे वो उनकी पेस ही इतनी ज्यादा होती थी कि वो लोग फिर भी कामयाब हो जाते थे क्योंकि इन पिचेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेस ही चल सकती है और कुछ भी नहीं। खैर 200 मार दिए केन विलियमसन ने और सब लोग जो है बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि बहुत ही को कमाल किस्म की इनिंग्स है। हाँ बिल्कुल टेक्निकली बहुत ही सॉलिड बैटिंग की है, लेकिन कुछ तकरीबन 200 चांसेस भी तो मिले मेरे दोस्त को। हमने कसम खाई हुई है यार, मैं कितनी वीडियोस में बता चुका हूं कि हमने जिसकी भी फॉर्म निकली हुई उसको पाकिस्तान के खिलाफ ले आओ, हमने वापस प्लेट में रख के उसको दे देनी है। हर बंदे की फॉर्म उसको वापस दे रहे हैं। केन विलियमसन जो है उसकी मेरा ख्याल में कहीं भी जगह नहीं बन रही थी। अभी आईपीएल के अंदर मेरा ख्याल में कोई 300-400 रुपए में बेचारा बिका है और उसको जो हमने बिल्कुल 200 रन दिए, 100, 50, 70, 80 भी नहीं, सीधा 200 पे लेके गए और कंफर्म हम ही ने दिए। जितने चांसेस हमने इस बंदे को दिए हैं, इसकी कुछ 4 बारियों के अंदर इसने 200 रन बनाए, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात सिर्फ यही होगी कि डबल सेंचुरी मार दी अगले ने। खैर तीसरे दिन मेरे ख्याल में ये हुआ था कि बाबर जो है उनकी तबीयत निहायत खराब थी, तो वो पिच के ऊपर आए नहीं थे, ग्राउंड के अंदर आए नहीं थे और पीछे से जो है रिजवान को भेज दिया गया था एज 12th मैन, जो कि ग्राउंड के अंदर गए और कप्तानी करना शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद अंपायर्स ने बताया कि भाई 12th मैन जो है वो कप्तानी कर ही नहीं सकता, तो फिर सरफराज को कप्तान बना दिया गया। मतलब अगर आपको याद होगा कोई 15 एपिसोड्स पहले हम इसी बारे में बात कर रहे होंगे कि यार ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ना इनको आईसीसी रूल्स का ही नहीं पता। जो हम इंडिया से मैच हारे थे आईसीसी रूल्स का नहीं पता था इसलिए हार गए थे। वो जो फ्री हिट वाली बॉल के ऊपर कोहली बोल्ड हुआ था और फिर उसके बाद जो है इन्होंने भाग के 3 रन बना लिए थे, 1 या 2 नहीं 3 रन बनाए थे। वो इसीलिए क्योंकि हमारी पूरी टीम अपील करने में बिजी थी और बॉल पीछे जाने में बिजी थी। तो मैंने उस वक्त भी ये रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए अगर अंग्रेजी में रूल बुक है तो कोई उर्दू में आकर इनको समझा दे। अब पता ये चल रहा है कि हमारी मैनेजमेंट को भी रूल्स का नहीं पता है। भाई को गोरा शोरा लेके आओ जो कि बैठ के कम से कम इनको रूल्स एक फक्त बता दे कि रूल्स होते क्या हैं। अंदर ग्राउंड में हमने किससे क्या कंप्लेंट करनी है, पीछे जो मैनेजमेंट है उसको भी नहीं पता कि रूल्स क्या हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी टेस्ट मैच हो रहा है जिसके अंदर इनिंग्स से हार चुके हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पूरे मूड में है कि किसी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल हो इस दफा, क्योंकि उनका तो मुझे कोई मूड लग नहीं रहा है। जिस तरह वो हारे हैं मेरा ख्याल में आगे भी वो हार रहे होंगे उधर से। इंडिया के अंदर अगले टेस्ट मैचेस हैं जितने भी इंडिया के हो रहे हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी जीतेंगे। लेकिन इस मैच के अंदर वार्नर जो है वो 200 रन बनाए और उन्होंने ऐसी कुछ दमदार किस्म की सेलिब्रेशन की कि उनकी कमर में चुक शुक भी पड़ गई और उनको फिर जो है वो बाहर लेके गए मेडिकल स्टाफ जो है, क्योंकि बेचारे वापस बैटिंग नहीं कर सकते थे। तो मुझे इसी सेलिब्रेशन से अपने हसन अली साहब याद आ गए जिन्होंने इसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन की थी और उनकी भी कंधे बंदे के अंदर कोई तकलीफ हो गई। खैर ये पिक भी बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर मेरा बमुआ जो है वो अपने टीममेट के साथ खड़ा हुआ है पिच के ऊपर और वो यही सोच रहा है कि यार दूसरे एंड के ऊपर कोई बैट्समैन क्यों नहीं आज। आगे इंडिया की भी कोई सीरीज होने लगी है श्रीलंका के साथ और उसके अंदर मेरा पांडु दोस्त जो है उसको कप्तान बना दिया गया लिमिटेड ओवर्स के लिए। और एक और बड़ी खबर ये है कि उसके अंदर जो केएल राहुल हैं उनकी शादी हो रही है सुनील शेट्टी की बेटी के साथ। तो वो दूल्हा दुल्हन तो इतने खुश नहीं होंगे जितनी आवाम खुश है इंडियंस की केएल राहुल से जान छुट गई है। मतलब वो लड़की से ज्यादा भंगड़े डाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि भाई इससे शादी कर रहे हैं और उसको जो है कम से कम टीम से बाहर रखा हुआ है इसी वजह से। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो लड़की है ना इसको बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए केएल राहुल का कि इस सिचुएशन के अंदर भी ये मासूम जो है वो टीम में से जगह छोड़ के बाहर चला गया। उसको पता भी है पीछे जिन के बच्चे बैठे हुए जो उसको रिप्लेस करने के लिए मर रहे हैं और ये फिर भी जो है शादी करने के लिए चला गया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, इससे बड़ी कुर्बानी कोई दे नहीं सकता। खैर हमारा भी जो ओडीआई का स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। उसके अंदर भी कुछ अजीब किस्म की डिसीजंस हुई हैं जिसके बारे में लोग जो है वो काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं कल बनाऊंगा उसके बारे में ही बात कर लूंगा कि क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तो फिलहाल टेस्ट के लाले पड़े में कम से कम टेस्ट जीतें, ये भी कहीं हम हार ना जाएं। आई होप कि ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार ये नीचे यहाँ पर ना मैं अपना एक गोलू दे रहा हूँ पीले रंग का, मैंने फिर से बना दिया, इसको छू लो और सब्सक्राइब कर लो, सीबी आर्मी का हिस्सा बन जाओ। लाइक को भी जरूर दबाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।